श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। श्री करुणानिधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 5 में अभी तक हमने श्रवण किया कि भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से अपना संशय प्रकट करते हैं और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। अर्थात कि ना तुम्हें कोई संदेह है और ना ही भवानी माँ को संदेह था, केवल और केवल श्री राम कथा सुनने के लिए ही ऐसा संशय किया था। तो आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को अब शिव चरित्र सुना रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शंभु अर्थात भगवान भोलेनाथ ये कुंभज ऋषि के पास गए। यहाँ कुंभज का तात्पर्य है, कुंभ कहते हैं घड़े को और कुंभज अर्थात घड़े का पुत्र अर्थात जिसका जन्म घड़े से हुआ है। तो यहाँ अगस्त ऋषि जी को कहा गया है कुंभज। और भगवान भोलेनाथ के साथ कौन है?
संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती मैया है, और सती मैया कौन है? ये जगत जननी भवानी माँ है। इस चौपाई के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी सब श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि आगे सती मैया जी द्वारा ऐसी लीला होती है कि लोग श्रवण करके माँ सती में दोष ढूंढते हैं। इसलिए तुलसीदास जी सावधान कर रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। अरे ये संग सती ये कौन है? ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जगत जननी भवानी माँ है, ये हम सबकी माँ है। और मैया लीला इसलिए कर रही हैं कि जिस प्रकार एक माता अपने शिशु को जब चलना सिखाती है तो मैया अपने शिशु की उंगली पकड़कर स्वयं उल्टा चलती है, और लेकिन अपने बालक को वो सीधा चलना सिखाती हैं। ऐसे ही ये सती मैया उल्टा चलने की लीला कर रही हैं, ताकि हम जैसे उनकी संतान सीधा चलना सीख पाएं। तो इसलिए बाबा तुलसी यहाँ सबको सावधान कर रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि जी के आश्रम में आते हैं माता सती के साथ, और जैसे ही देखा अगस्त जी ने कि अरे आज तो मेरे द्वार पर जिनकी कथा मैं सुनाता हूँ उन श्री राम की भक्ति के प्रदाता भगवान भोलेनाथ आए हैं और वे उनकी पूजा करते हैं। अखिलेश्वर अर्थात अखिल कहते हैं जगत को, अर्थात जो जगत का ईश्वर है, आज वो मेरे आश्रम पर आए हैं। और इसलिए अगस्त जी भगवान भोलेनाथ और माता सती को, जो जगत जननी भवानी माँ है, उनकी पूजा करते हैं। इस एक चौपाई में अनेक रहस्य प्रकट होते हैं जो हमारे संत जन बताते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु 2 अक्षर का नाम और कुंभज 3 अक्षर का नाम है, क्योंकि संस्कृत में आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ कुंभज जी के पास जा रहे हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ ने अपने को छोटा माना है और वक्ता को बड़ा माना है, उसके प्रति महात्मा बुद्धि रखी है। इसलिए यहाँ कुंभज 3 अक्षर का नाम और शंभु 2 अक्षर का नाम। लेकिन नाम तो सती मैया जी का भी 2 अक्षर का है, लेकिन सती मैया संग में उपाधि सहित वो जाती हैं। संग सती जग जननी भवानी की कौन है सती? ये जगत जननी भवानी माँ है। और भगवान भोलेनाथ उपाधि रहित जाते हैं, अर्थात कथा श्रवण करने जब जाते हैं तो एक उपाधि रहित जाता है और एक उपाधि सहित जाता है। और दूसरा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और कुंभज जी कहाँ रहते हैं? ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में, अर्थात मध्य प्रदेश में। अर्थात भगवान भोलेनाथ ऊंचाई से उतरकर नीचे आते हैं भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने। और शंभु कौन है? स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं। और कुंभज यानी कुंभ का पुत्र, अर्थात भगवान भोलेनाथ, अर्थात समुद्र जा रहा है कुंभ के बेटे से कथा श्रवण करने। देखो भगवान ने स्वयं को, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं को कितना छोटा माना है। और श्री राम की कथा श्रवण करने जा रहे हैं कुंभज जी से, जिन्होंने स्वयं रामायण को रचा है भगवान भोलेनाथ ने। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। तो भगवान भोलेनाथ ने ही यह सुहावना चरित्र रचा है, उसके रचयिता हैं। और वे स्वयं अपने आप को छोटा मानकर कुंभज जी के पास जा रहे हैं श्री राम कथा श्रवण करने के लिए। तो यहाँ हमारे संतजन हमें यह समझाते हैं कि जब भी भगवान की कथा श्रवण की बात हो तो हमें अपनी सब पद प्रतिष्ठा, अपनी सब ऊंचाइयां, अपनी सब पदवी छोड़कर विनम्रता पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। वक्ता के प्रति महात्मा बुद्धि रखकर यदि हम कथा श्रवण करेंगे तो कथा हमारे भीतर बैठेगी। और नाम तो सती मैया का भी 2 अक्षर का है, लेकिन सती मैया उपाधि सहित जाती हैं कि संग सती जग जननी भवानी।
तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं, तो जैसे ही अगस्त जी ने देखा कि अरे मेरे द्वार पर तो आज अखिल यानी पूरी जगत के ईश्वर आए हैं, और वे स्वयं खड़े होकर भगवान भोलेनाथ और माता सती का पूजन करते हैं और आदर सहित आसन पर बिठाते हैं। और जैसे ही देखा माता सती ने कि अरे हम तो इनसे कथा श्रवण करने आए हैं, और नियम तो ये होता है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन यहाँ तो ये उल्टा कर रहे हैं, ये वक्ता ही स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब इनका ज्ञान कम है। तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? अरे इनसे श्रेष्ठ तो हम हैं, क्योंकि मैं कौन हूँ? जग जननी भवानी। तो जब तक वक्ता के प्रति हमारी महात्मा बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं, हमारे हृदय में कथा उतरेगी ही नहीं। तो यहाँ माता सती अहंकार के साथ कथा में बैठती हैं। देखो, अगर आप किसी बोतल को ढक्कन बंद कर दोगे और उसको समुद्र में भी डालोगे, तो भी वो बोतल में पानी नहीं आएगा। ऐसे ही माता सती कथा में बैठी तो सही, लेकिन अहंकार रूपी ढक्कन लगाकर। माता सती भगवान भोलेनाथ जी के साथ कथा में बैठी तो, परंतु कथा श्रवण नहीं की। इसलिए बाबा तुलसी आगे लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो यहाँ राम जी की कथा मुनि जी ने विस्तार से सुनाई, और सुनी किसने? महेश जी ने, अर्थात भगवान भोलेनाथ ने परम सुख मानकर सुना। यहाँ सती मैया का नाम नहीं लिखा, क्योंकि सती मैया ने कथा नहीं सुनी थी। तो बड़ा ही गूढ़ रहस्य इन चौपाइयों में छिपा हुआ है कि एक उपाधि सहित जाता है और एक उपाधि रहित। जो उपाधि रहित जाता है वो भगवान की कथा श्रवण करके परमानंद का अनुभव करता है, और जो उपाधि सहित जाता है वो कथा से वंचित रह जाता है। अच्छा, कथा तो चलती ही रही होगी, प्रसंग तो एक से एक आगे चलते ही रहे होंगे, लेकिन इसलिए साधु संतों को कहना पड़ा कि माता सती ने कथा नहीं सुनी। इसका मतलब माता सती सो गई होंगी। उनको कहना पड़ा कि माँ सती कथा में सो गई थी। इसलिए हमारे संतजन कहते हैं कि जब भी हम कथा श्रवण करें, उसे सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कहीं जरा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि बस एक भगवान की कथा है जहां जीव को विश्राम मिलता है। हमें विश्राम मिले, उसके लिए एक ही शर्त है कि कथा को सावधानी पूर्वक श्रवण किया जाए। जहां थोड़ा सा भी आलस्य है या जहां थोड़ा सा भी प्रमाद हो गया कथा श्रवण करते हुए, तो हमारे भीतर अनेकों प्रश्न, अनेकों संशय उत्पन्न हो जाएंगे। तो माता सती ने कथा नहीं श्रवण की, इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो राम जी की कथा सुनाई अगस्त जी ने, और भगवान भोलेनाथ ने सुनकर परम सुख का अनुभव किया। और जैसे ही अगस्त जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न है, तो अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु, वक्ता के द्वारा राम कथा सुनकर आप बहुत प्रसन्न हैं, तो वक्ता को दक्षिणा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो शंकर जी बोले, बोलो आपको क्या चाहिए? तो ऋषि ने सजल विलोचन होकर कहा कि हे प्रभु, जिनकी कथा मैंने कही है उनकी भक्ति मिल जाए बस। इसलिए ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। और भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें राम भक्ति का अधिकारी समझकर उन्हें भगवान श्री राम जी की भक्ति प्रदान की, क्योंकि भक्ति सिर्फ वही पा सकता है जो और कुछ ना चाहे। जो धन चाहे, पुत्र चाहे, सुख चाहे, मोक्ष चाहे, वो भक्त नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी की भक्ति का अधिकारी समझकर उन्हें श्री राम जी की भक्ति प्रदान की। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः,
हरये नमः।